अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन, पढ़िए अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। मदरसे का क्या नाम है? अल्लाहु अकबर। जामिया नूरिया है। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसे इस्लाम, मजहर इस्लाम, गांव समरिया, जिला रामपुर के दस्तारबंदी के मुबारक मौके पर फ़कीर क़ादरी बरकाती मोहम्मद मन्नान रज़ा मन्नानी सरबराह आला जामिया नूरिया रज़िया दरगाह आला हज़रत मरकज़ सुन्नत बरेली शरीफ बानी जामिया इमाम अहमद रज़ा महरुल शरीफ ने दिल्ली, वो बानी नूरी मरकज़ दरगाह आला हज़रत हाजिर हुआ। अल्लाह का बड़ा फजल करम है, माशाअल्लाह। बहुत देर से प्रोग्राम हो रहा है। किसी ने बताया था 1 बजे तक प्रोग्राम चलेगा, तो शायद 2 बज रहे हैं। बहरहाल बहुत खुशी की बात है, अल्लाह का फजल करम है कि आप हजरात की किस्मत जाग रही है कि इतनी देर तक आप लोग जाग रहे हैं। हाँ, ये देखिए, कल पता नहीं आप लोग बिस्तर के अंदर होंगे, ब्याह में, घरों में, लेकिन ये इस जामिया नूरिया मज़हर इस्लाम की बरकत है। कितने उलमाए किराम की आपने ज़ियारत कर ली, कितने उलमाए किराम की आपने ज़ियारत कर ली। उलमाए अहले सुन्नत सब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, माशाअल्लाह। ये इतनी देर तक जिक्र अज़कार में आप लोग मशगूल रहे, ये सिर्फ इस मदरसे की बरकत है। इस मदरसे से 2 बच्चे माशाअल्लाह हाफिज हुए, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये भी बहुत अच्छा है कि इनके सीने में कुरान शरीफ, ये हमारा कुरान शरीफ है। औरों की धर्म की किताबें उन्हें याद नहीं है, समझने की बात है। औरों की धर्म की किताबें, वो कहते हम हक पर हैं, हम हक पर हैं। अबे क्या हक पर है? तुझे अपनी किताब याद नहीं। लेकिन अहले सुन्नत मुसलमान ऐसे हक पर हैं कि ये 2 बच्चे बैठे हैं, ये इनके सीने में कुरान शरीफ मौजूद है। सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह अकबर। तो ये है हक, जो हक होता है बोलता है। ये कुरान शरीफ इनके सीने में है। सारी किताबें उठा करके जला दो, लेकिन इनसे सीने में जो कुरान शरीफ है वो बोलेगा कि हम कुरान। हाँ, तो ये हमारा हक है, ये अल्लाह का फजल करम है कि इतनी मोटी किताब अल्लाह ने जो भेजी, तो अल्लाह का फजल करम से इन बच्चों ने याद कर ली। लेकिन दूसरे धर्म वाले जो कहते हैं इधर उधर की बातें करते हैं, मुसलमानों को चिढ़ाते हैं, भगाते हैं, दौड़ाते हैं, तो मैं कहता हूँ न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये चूहे क्या समझते हैं, अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का मैदान बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये मैं उसको बदल दिया, मैंने मौका नहीं है, मूजियों का दौर है खबीसों का, तो इसलिए मैंने चूहा कर दिया। आप लोग सब समझ रहे हैं ये। अल्लाह सुभान अल्लाह करम फरमाए, माशाअल्लाह। ये चूहे, अल्लाह, ये चूहे क्या समझते हैं,
जो अपने बिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी, मैदान बाकी है, और हाफिजों के सीने में कुरान बाकी। बेशक सुभान अल्लाह। और तुम कहा हो बिलाल जी की चक्रबाजी लगाते हो, तुम्हें अपनी किताब याद नहीं और हमें अपनी किताब याद है। ये कुरान का मौजूदा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत गौस ख्वाजा की करामत, आले रसूल की अमानत, मौजूदा मिन मौजूदात सय्यदुल मुरसलीन शेखुल इस्लाम उल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने लिखा कि हुजूर हजरत मौलाना हाफिज कारी, हजरत आपने जब खत देखा तो देखा कि मुझे कोई हाफिज कारी लिखता है, फरमाने लगे कि किसी दोस्त ने मुझे हाफिज कारी लिख दिया है, मैंने कोई हिफ्ज नहीं किया है, लेकिन लोग मोहब्बत में हाफिज कारी अहमद रज़ा लिख देते हैं, लेकिन जब किसी दोस्त ने लिख ही दिया है, कह ही दिया है, तो उसकी तमन्ना को हम पूरा करे देते हैं। आला हज़रत आप उसकी तमन्ना को पूरा करे देते हैं। एक शायर कहता है, जे सोचिए कितना अजीमो शान वो इंसान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बरेली में अहमद रजा खान के बारे में कह रहा कोई, सोचिए कितना अजीम शान वो इंसान है, एक महीने में जो बना हाफिज़े को। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अल्लाह की करामत है कि एक महीने में हाफिज कुरान हो गए और पूरी माशाअल्लाह आपने तरावी सुना दी। ये अल्लाह का एहसान और करम है। तो ये हमारे अहमद रजा खान है, पत्थर की चट्टान है, अगवान के पठान है, सुन्नियों की शान है। बात है बात। रजा खान है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अहमद रजा खान और उन्हीं के औलाद में मन्नान रजा खान। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमारा बड़ा भाई ताजुल शरिया अख्तर रजा खान। बेशक सुभान अल्लाह। लोग कहते थे हक किधर है, हक किधर है। जब अजीम मियां चले गए तो बताया हक इधर है, हक इधर है। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह सुभान। लाखों करोड़ों आ गए तो कहे हक किधर, हक किधर, बोले हक तो इधर है, हक इधर है, जिधर ताजुल शरिया का जनाजा जा रहा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बिरादरे ताजुल शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, हुजूर मन्नानी मियां साहब किबला, हुजूर ताजे मिल्लत मन्नानी मियां साहब किबला। अल्लाहु अकबर। तो ये ताजुल शरिया कौन है? ये मेरे बड़े भाई है ना, बड़े भाई। इसमें क्या बुराई है? वो मेरा बड़ा भाई है। इसमें कोई बुराई है? कोई बुराई नहीं, बड़ा भाई है। अब जब बड़ा भाई तो छोटा भाई को गोदी में लेता है बड़ा भाई, पढ़ाता है बड़ा भाई, मदरसा बनाता है बड़ा भाई, घर बनाता है बड़ा भाई, शादी कराता है बड़ा भाई। ये है ताजुल शरिया। हाँ, ये है ताजुल शरिया। तो आज जिस घर से, हमारे घर से ताजुल शरिया जाते थे, तो हमने 102 साल के बाद आला को दूसरा रास्ता राह ताजुल शरिया अपने घर में से पेश कर दिया है। हाँ, ये मकान दुकान सब छोड़ के जाओगे, वो लेके नहीं जाएगा। अगर दीन का काम करना है तो मदरसे कायम करो, बच्चे पढ़ाओ, अल्लाह का फजल करम है। लोग कहते हैं मौलवियों की तनख्वाह 2000 5000 शादी नहीं होगी। ये तो कहते हैं कितनी तनख्वाह मिलती, बोले 5000 मिले, 10,000 मिले, 2000 मिले, ये तो कहते हैं। ये कहते नहीं कहते? बोले उनसे कौन शादी करे, उनको 2000 तनख्वाह मिल रही, 5000 तनख्वाह मिल रही, तो उनसे बड़ा मसला। हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन रजा मिसबाही मासूमपुरी मुरादाबादी, ये जामिया नूरिया रबिया के उस्ताद, इनसे पूछिए कितनी तनख्वाह मिलती है जी। माशाअल्लाह। नहीं, ये कह रहे हैं अभी तो मैं नया हूं तो 60,000 है, जब पुराना हो जाऊंगा तो 1 लाख। अल्लाह, ये पुराने वालों की 1 लाख है। ये है जामिया नूरिया रज़विया, जिसको मन्नानी होता है, जो शरिया ने कायम करा। उसमें आला हजरत की ऐसी बरकत की निगाह है कि मुझसे उसके
में जो कर्मचारी और जो उसमें पढ़ाते हैं उनको 1 लाख। तो इससे पता लगा कि मदारिस में अच्छी तनख्वाह मिलती है। कौन कहता है तनख्वाह? तभी माशाल्लाह मौलाना साहब की जब शादी होगी तो वो औरत बहुत ही प्यारी होगी कि क्या कहने के ऐसे आदमी से शादी हुई जो आलिम दीन भी है, मुफ्ती भी है और उस्ताद जामी नूरिया भी है और तनख्वाह भी बहुत भारी है। हाँ, कम नहीं है। तो बहुत वो औरत बहुत माशाल्लाह किस्मत वाली है। अल्लाह का एहसान और करम है। तो अल्लाह का एहसान और करम से जी आप लोग ये समझे कि मदरसों में तनख्वाह नहीं मिलती, गलत कहते हैं, तनख्वाह मिलती। और वो जामे नूरिया रज़विया की तनख्वाह तो हमारे तहसील नूरानी साहब बता रहे थे कि उसकी बरकत से 135 मदरसों को तनख्वाह मिली। जब जामे नूरिया को मिली तो एक मदरसे को नहीं, 135 मदरसे को मिली। और गवर्नर उत्तर प्रदेश मोतीलाल वोरा आया था, डांट लगाई थी और कहा था सहारा दो, सहारा दो, सहारा या रसूलल्लाह, नहीं है हिंद में कोई हमारा या रसूलल्लाह, मदद को आ गए जब भी पुकारा या। तो वो सर झुकाकर बैठ गया और 135 मदरसे हुए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो 135 मदरसे ये आला हजरत की दरगाह की बरकत है। एक लाहौर पढ़ने से इतना काम हुआ। प्राइम मिनिस्टर आया कि लाओ भागो भागो भागो। तो आला हजरत कहा ऐसे लाहौर पढ़ दो, ये छोटा शैतान बड़ा शैतान सब भाग जाता है। तो शायर कहता गिरवा के राओ मस्जिद आया था जब बरेली, चूमू रजा की चौखट ख्वाहिश से उसके दिल की, और भागा खड़े जो देखे लाहौर पढ़ने वाले, हम हैं बरेली वाले, हम हैं बरेली वाले, बरेली वाले हम हैं। सब लोग मिलके पढ़िए, मिलके पढ़िए। हैं बरेली वाले हम हैं, बरेली वाले, हम हैं बरेली वाले। डरते नहीं किसी से या गौस कहने वाले, डरते नहीं किसी से या गौस कहने वाले, हम हैं बरेली वाले, हम हैं बरेली वाले, हम हैं बरेली वाले, बरेली वाले। और शायदा है हम रजा के पीछे नहीं हटेंगे, तेरे सवाल का हम डटकर जवाब देंगे। जो सूरमा है तेरा उसको अभी बुला ले, हम हैं बरेली वाले, हम हैं बरेली वाले, हम हैं बरेली वाले। ये बरेली वाले इकट्ठे हो गए माशाअल्लाह। जामे नूरिया की बरकत से यहाँ इकट्ठे हैं। अगर वसीम रज़वी क्या कहना जलील तू सूरमा है आजा, शहजा है हम रज़ा के पीछे नहीं हटेंगे, तेरे सवाल का हम डटकर जवाब देंगे। जो सूरमा है तेरा उसको अभी बुला ले, हम हैं बरेली वाले, हम हैं बरेली वाले, हम हैं बरेली वाले, ली वाले। ओ वसीम जलील की तो क्या औकात, वो जो उनके पीछे मूदी खड़ा है वो नहीं आ सकता यहाँ पर, इतने अहले सुन्नत के शेर बैठे हुए। ये क्या कुरान में बातें निकाला कमबख्त, कितना जलील हुआ। बहुत अच्छा अहले सुन्नत की देखिए हक गोई कि प्राइम मिनिस्टर आया लाहौर पढ़ के भगाया, भागो यहाँ से, नहीं लेना है पैसा, नहीं लेना है लाल बत्ती, नहीं लेना है दुनियादारी, हम दुनियादारी के लिए पैदा नहीं हुए। मरकज अहले सुन्नत बरेली बिकने को तैयार नहीं है, लेकिन ये कमबख्त जेल से बचने के लिए, पैसा हासिल करने के लिए, लाल बत्ती हासिल करने के लिए, शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनने के लिए, पागल चेयरमैन बनने के लिए कुरान शरीफ में तो बातें निकाल रहा है। अरे तुझ पर अगर बरेली शरीफ वाले लाहौर पढ़ देंगे तो तू तो निकल लेगा, निकल लेगा। और जो तेरी खबर बनी थी वो शिया लोगों ने तोड़ दी, जो पहले इन लोगों ने खबर बना के रखते हैं, वो पहले रखते हैं, उसमें 2-4 लाख रुपया देते कि हमारी खबर पहले से रखो। तो वसीम रज़वी की पहले खबर बनाएंगे तो वो सब तोड़ी, उसका वीडियो जारी हो गया और सियाओं ने भी छोड़ दिया, माँ बाप ने भी छोड़ दिया। कितना बड़ा कुत्ता, क्या क्या धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का, अरे क्या क्या बात,
धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। वो सोच रहा था कि ये मोदी हमारा साथ देंगे, उनके खानदान वालों ने उसे छोड़ दिया और वो करे मैं सुसाइड कर लूं। अबे साल सुसाइड कर लेगा था हमारा कि मैं कर लूंगा खुदकुशी सुसाइड। तो सुसाइड तो करना चाहिए। शियाओं में इतना कुत्ता पैदा हुआ, शियाओं का सर शर्म से झुक गया। लेकिन बरेलवी में आला हज़रत ने पैदा किया तो लाहौर पढ़ करके शैतानों को भगाया है। इंशाल्लाह अब हम भी लाहौर पढ़ते हैं, इंशाल्लाह ये भी भाग जाएगा और जितने मोदी हैं सब निकल लेंगे इंशाल्लाह। जल जाएंगे इंशाल्लाह। पढ़ते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐसा पढ़ो जैसे शैतान भाग गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला अलिय्यिल अज़ीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या अल्लाह ताला ये जलसा मुबारक कर दे। ये वसीम निकल गया। अच्छा अब हुआ क्या मसला, ये अजीब सा चक्कर, वसीम निकल गया, मर गया है। अब उसकी जो पहली से बनी हुई थी खबर, वो खबर भी अब क्योंकि इतना बड़ा शैतान है तो अब शिया लोग भी उसे परेशान है कि इसको हम इस खबर में शियाओं की कब्रिस्तान में दफन कर दें मुर्तद को। वो मुर्तद को दफन करना नहीं चाहते तो जिनके लिए जिन मूर्तियों के लिए करा था, लिहाजा ये जलेगा। हाँ ये जलेगा। कब्र में तो दफन हो ही नहीं सकता, कब्रिस्तान में तो तोड़ दिया। कब्रिस्तान में तो शियाओं ने उसकी कब्र तोड़ दी। अब रह क्या गया? जल्ला रह गया। जो भी दुश्मन है मेरे रज़ा का, जो भी दुश्मन मेरे रज़ा का जल रहा है हमेशा जलेगा। बस रखे आला हज़रत का नारा लग रहा है हमेशा लगेगा। धोबी का कुत्ता है, न घर का है न घाट का। अच्छा खासा कब्रिस्तान में सारा दफन होता और सारे को जलाना पड़ गया। आप लोग खुश होके देखो दलील कर रहे हैं आप, हैं? जो अपनी किस्मत पे आप नाज कर रहे हैं कि हम सुन्नी है। हाँ आप अपने खुद, और ये इतना दुनिया का कुत्ता कम वक्त ये दलील हुआ। कब्रिस्तान में भी कब्र तोड़ दी। मसला अब ये मर गया, अगर कदम तू मर जाएगा उल्लू तो फिर तुझे जाएगा कहाँ? कब्रिस्तान में तो जगह है नहीं। सुन्नी तो वैसे नहीं गुजरेगा। छिया सुन्नी कहेगा छिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कहे सुन्नी कहे छिया। सुन्नी तो वैसे ही अपने कब्रिस्तान में नहीं आने देगा। अब वो अपने कब्रिस्तान में जाएगा तो इतने नाराज है इसके खानदान वाले, वो उसे कब्रिस्तान में नहीं जाने दे। तो फिर रह क्या गया? जलना रह गया। इतना कम बखत ये दुनिया के लिए कुत्ता धोबी का, अरे जोर से कहो, धोबी का कुत्ता, नहर का न घाट का कुत्ता है। कुत्ता भी तो कहता होगा यार गलत कह रहे हो, हम तो वफादार। क्या ये इतना कुत्ता का वफादारी में इतना, कैसे कोई लाल बत्ती मिल जाए, फलानी बत्ती मिल जाए, अबे चाय पत्ती मिलना मुश्किल हो रही है। क्या बात है? वो कह रहा लाल बत्ती, हम सब कहे चाय पत्ती मिल जाएगा। पागल है, बिल्कुल पागल। इतना पढ़ा लिखा आदमी होकर के पागल हो गया, ऐसा होता पागल। हाँ अगर बरेली में होता तो हम इसे पागलखान में रखते। हमारे बरेली में पागलखाना भी है, हाँ सुन्नियों का मरकज भी है, पढ़ाई भी होती है। लेकिन अगर कोई पागल आ जाए तो पागलखाने में भी रखते है कि नहीं? पागलखाने में रखते। और ये जिन पे फूल लिया था वो भी भागे फिर रहे। आज इसका उसका आया, क्या नाम है, शाहनवाज, जो उनके साथ में उठता बैठता है। हाँ उसने कहा हमारा भैया उससे कोई ताल्लुक नहीं, वो भी डर रहे हैं। बोले हमारा बीजेपी का हमारा उनसे बड़ा कोई ताल्लुक नहीं। वसीम तो बहुत उल्टा बोलता है। तो अब वसीम सुसाइड नहीं करेगा क्या? अब जिस पार्टी से इसका ताल्लुक था वो पार्टी उसे छोड़ रही है। क्यों छोड़ रही है? ये कुरान की बरकत है। हाँ भाई सही बात।
भाई पार्टी जो छोड़ रही है, कह रहे हमारा बीजेपी से कोई कांग्रेस से बारे तो नहीं ताल्लुक इनका नहीं है, वो कह रहे हमारा भी ताल्लुक नहीं, बसपा कह रही हमारा ताल्लुक नहीं, सपा कह रही हमारा ताल्लुक, साकिर वाले भगा रहे हैं, हाथी वाले भी भगा रहे हैं, वो भागा भागा फिर रहे यार कुत्ता। दर बदर कुत्ता जी, शहर बदर हो गया। अब कहते हैं मैं सुसाइड कर लूंगा, भाई कितने मना करा सुसाइड, मन्नान में तो कह रहे हैं सुसाइड कर ले, 5 लाख रुपया दूंगा मैं अभी कर ले। इतना बदमाश आदमी, वो कमीना जिंदा है, हम शर्मिंदा है, हम शर्मिंदा है। पठान का बच्चा शर्मिंदा है, पठान का बच्चा शर्मिंदा, वो कमबख्त जिंदा है, जिंदा, वो हम शर्मिंदा, हम शर्मिंदा। अल्लाह का फजल करम। आप हाँ माशाल्लाह, आप लोग मुस्कुराइए, सीधे जन्नत में जाइए। क्यों मुस्कुराइए? हुजूर की मोहब्बत में मुस्कुराइए, हुजूर की मोहब्बत में मुस्कुराइए, उलमा को देख के मुस्कुराइए, तलबा को देख कर मुस्कुराइए, हाफिज जी को देख कर मुस्कुराइए, सीधी जन्नत में जाइए, जन्नत में जाइए। इनका मर्तबा बुलंद हो गया, आज सर पे ताज रख दिया गया, आज इनका मर्तबा बुलंद हो गया। अल्लाह का फजल व करम है, इन्हीं की बरकतों से आप पर बरकतें होंगी इंशाअल्लाह ताला। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अल मलफूज में लिखा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहब कराम को तालीम दी कि गरीबी कैसे दूर हो। ये बहुत अच्छा नुस्खा, अगर हम लोग गरीबी दूर करना चाहते हैं, हर आदमी गरीब है बेचारा परेशान, तो गरीबी दूर कैसे हो। तो आला ने लिखा है कि हुजूर ने फरमाया कि ये कलमात पढ़ लिया करो, गरीबी मुफलिसी दूर हो जाएगी। तो जो लोग गरीब हैं वो याद कर लें, जिनके पास मोबाइल है उसे टेप कर ले, टेप करके सुनते रहें, टेप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपके घर में उसकी बरकत। हदीस सरकार की हदीस है, तो अब आप आए हैं तो कुछ लेके भी जाइए भाई, इतनी देर माशाल्लाह आप रहे माशाल्लाह, तो कुछ ऐसी चीजें ले जाइए, कुछ ऐसा अमल ले जाइए आला हक का जो आपको फायदा पहुंचाए कि भाई मैं गरीब हूं, मैं गरीब से अमीर कैसे बनूं। तो सरकार ने फरमाया कि ये पढ़ लिया करो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। 100 बार पढ़ना है, सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। सरकार ने फरमाया कि तुम्हारी गुर्बत दूर हो जाएगी, मुफलिसी दूर हो जाएगी, तुम अमीर कबीर हो जाओगे। जो हुजूर ने फरमा दिया, सरकार ने फरमा दिया, तो ये हमको पढ़ना चाहिए। क्या? सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत टाइम हो गया, वरना और कुछ हदीस सुना देता। अल्लाह का फजल, बहुत टाइम हो गया, अल्लाह का फजल व करम है माशाअल्लाह। सलाम। ये उस्ताद क्या नाम पूरा? कारी गुलाम यासीन। अल्लाह अकबर, बहुत अच्छे आदमी हैं, यहाँ पर दारुल उलूम में माशाल्लाह काम कर रहे हैं। और मेरी भी उम्र आखिरी उम्र में है, तो मैं जहाँ पे भी जाता हूँ तो मैं मसल के आला का काम करता हुआ देखता हूँ किसी को, तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सरकार मुफ्ती आजम ने जो खिलाफत मुझे अता फरमाई, ताजुल शरिया ने फरमाया कि इनको खिलाफत दो मन्नानी को। मैंने इन्हें पढ़ाया, हजरत का खिलाफत नामा ढूंढ के लाओ, तो ताजुल शरिया ने मेरा नाम लिखा, मोहम्मद मन्नान रज़ा मन्नानी इब्ने मुफस्सिर आज़म जिलानी। तो दिलाने वाले ताजुल शरिया और देने वाले मुफ्ती आज़म हिंद, वो खिलाफत मैं गुलाम यासीन साहब को पेश करता हूँ। अल्लाह ताला फजल व करम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर मन्नानी मियाँ हजरत मौलाना गुलाम यासीन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए माशाअल्लाह माशाअल्लाह का फजल है, मुबारक हो। हमने आपकी ये समरिया में एक अपना आला के एक खलीफा
सिलसिला आलिया कादिर बरकातिया रज़विया बरेली शरीफ का एक सिपाही, एक शेर माशाअल्लाह आपके सामने पेश कर दिया है। और इन बच्चों पर भी अल्लाह ताला फजल फरमाए, इल्म अमल की दौलत से माला माल फरमाए। जो बच्चे पढ़ जाएंगे तो इंशाअल्लाह अच्छे पढ़ जाएंगे, तो हमारे जामिया नूरिया रज़विया में भी इनको खिदमत करने का मौका मिलेगा, तो 1 लाख रुपये तनख्वाह इंशाअल्लाह इनको मिलेगी। लिहाजा बच्चों को पढ़ाओ, मदरसे में भी अच्छा काम होने लगा है। अल्लाह का फजल करम है माशाअल्लाह। चलिए सलातो सलाम पढ़ लेते हैं मुस्तफा